तो इसके जस्ट हम प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके थे एक्जियोम्स के बारे में। एंड नाउ अब हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्टुलेट्स, जो यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट्स दिया था। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पोस्टुलेट्स। तो उन्होंने टोटल 5 पोस्टुलेट्स बताया था, ठीक है। जो 5 पोस्टुलेट्स थे, जैसा कि बताया जा चुका है कि जो एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये प्रूवन है। क्या है ये क्या है, हमारे प्रूवन वर्ड है, ठीक है। मतलब इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, प्रूवन वर्ड है, इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से एजम्पशन कर लिया गया, पहले से ऐसा मान लिया गया है, ठीक है। तो एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स आपको बताया जा चुका है। अब यहाँ पे जो एक्जियोम्स बताया जा चुका है, ठीक है। इसमें हम पोस्टुलेट्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसा एक्जियोम्स है वैसा ही पोस्टुलेट्स है। एक्जियोम्स क्या था हमारा, जिसे मतलब ज्योमेट्री छोड़ करके बाकी जितने आपके ब्रांचेज हैं, अलजेब्रा हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स हैं, जो भी आपके मैथ के अलग ब्रांचेज है, केवल ज्योमेट्री को छोड़ करके वहाँ क्या करते हैं, हम एक्जियोम्स को यूज करते हैं, ठीक है। इवन आपने देखा होगा जो कोई ए नंबर है किसी सेम नंबर के बराबर है, एंड कोई दूसरा नंबर है आपका इसी सेम नंबर के बराबर, जैसे ए कोई नंबर है एम के क्या है इक्वल है, ठीक है। कोई बी नंबर है वो भी एम के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए आल्सो इक्वल टू बी। तो ये हमारा एक्जियोम्स हुआ आपका, ठीक है। तो ये एक्जियोम्स अलजेब्रा में भी कई बार यूज किया जा चुका है। तो यहाँ हम पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। पोस्टुलेट्स हमारा वही है, क्या होता है, एक प्रूवन वर्ड है। प्रूवन स्टेटमेंट कह लीजिए ना आप, स्टेटमेंट इसको बोल दीजिए, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रूवन स्टेटमेंट मतलब क्या, ऐसा एजम्पशन कर लिया, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मान लिया गया। यही यूक्लिड ने क्या किया था, बताया था। तो यहाँ सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स 1 देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब क्या हुआ, हम समझते हैं। कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कर एक पॉइंट है, जैसे ये हमारा एक पॉइंट है पी, ठीक है, और एक दूसरा एनी अदर पॉइंट, कोई एक दूसरा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट क्यू है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी आप 2 पॉइंट ले लो, कहने का मतलब यहाँ से हम एक लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, आप कोई भी लाइन ले लो, इसमें भी आप 2 पॉइंट कर लो, यानी कि 2 पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये जो पोस्टुलेट्स आपका 1 है, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा पोस्टुलेट्स क्या होता है। देखिए जो सेकंड पोस्टुलेट्स है हमारा, सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब दो हमारे क्या है, पॉइंट हैं। एक पॉइंट आपका ए ले लीजिए और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बी है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है क्या, अलग अलग, मतलब ये अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है। देयर इज ए यूनिक लाइन, मतलब वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देयर इज यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। मतलब वहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करें तो केवल क्या कर सकते हैं कि यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक लाइन हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं हम थोड़ा सा, एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग पॉइंट है। और एक पॉइंट से अगर मान लीजिए मैं ऐसे बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ भी हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन अगर 2 पॉइंट बोले जो अलग अलग हैं, तो उसको अगर हम मिला दें, ठीक है, 2 अलग अलग पॉइंट है ऐसे, और मैं उसको अगर मिला दूँ तो हमारे केवल एक यूनिक ही लाइन तो बचता है, एक यूनिक लाइन ही तो ड्रॉ होते हैं। मतलब 1 लाइन क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये एक्जियोम्स है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कर रहा है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली। ये यहाँ पे वर्ड यूज किया, टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लाइन है, जैसे मान ली सपोज ये एक लाइन है, इसकी लेंथ क्या है, फिक्स है, ठीक है। ये लेंथ क्या है, फिक्स है। टर्मिनेट का मतलब होता है जिसकी लेंथ फिक्स हो, मतलब ख़त्म हो, ठीक है।
तो क्या कर सकते हैं हम इसे, कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली। तो हम दोनों तरफ से एक टर्मिनेटेड लाइन है, तो इसको इस पॉइंट से हम अनंत तक ऐसे बढ़ा सकते हैं और इधर से हम अनंत तक ऐसे बढ़ा सकते हैं, मतलब इनफाइनेटली अब क्या कर सकते हैं, इनफाइनेटली अब इसे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, अगर ये 2 पॉइंट मैं केवल कंसिडर करूं तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट बनता है, क्योंकि लाइन का ही तो पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, लाइन का ही एक छोटा सा क्या होता है, भाग होता है, और उसके दोनों पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करना चाहें तो इस एक पॉइंट से अनंत तक ऐसे इनफाइनेटली तक हम क्या, इनफाइनाइट तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पॉइंट से क्या कर सकते हैं हम, लाइन ड्रॉ कर सकते, मतलब दोनों सीरीज से दोनों पॉइंट से हम इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली, मतलब एक कोई टर्मिनेट लाइन है, आप क्या कर सकते हैं, उसे इनफाइनेटली रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जहाँ तक मन करे आप वहाँ तक उसे लेके जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ये देखिए जो पोस्टुलेट्स है ये बहुत ही इजी पोस्टुलेट्स कर रहा है। एक सर्किल कैन बी ड्रा, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस। ये मान लीजिए मैंने कोई सेंटर ले लिया, एक सेंटर ये है, 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 ठीक है। आप हमें एक रेडियस दे दो और एक कोई भी रेडियस दे दो, सॉरी एक आप हमें सेंटर दे दो और कोई भी रेडियस दे दो, तो मैं एक सेंटर और रेडियस की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, एक सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ। इस पोस्टुलेट्स का मतलब ये हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेंटर मिल गया, हमने कोई एक रेडियस ले लिया, तो इससे क्या कर सकते हैं, हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमें मिल गया तो यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ये इतना मिल गया था, यहाँ से हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक सेंटर और एक रेडियस दे दो आप हमें, मैं क्या कर सकता हूँ, सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब कोई भी रेडियस और एक सेंटर ले लीजिए, आप उसे क्या कर सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इस पोस्टुलेट्स का मतलब ये हुआ। यहाँ बहुत ही मस्त एक यहाँ पे पोस्टुलेट्स आया जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। कह रहा है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कह रहा है जितने भी राइट एंगल होते हैं ना वो एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे राइट एंगल बनाया, ठीक है, मैं कुछ ऐसे राइट एंगल बनाया, मैं ऐसे राइट एंगल बना दिया, मैं ऐसे राइट एंगल बना दिया, तो ये जो राइट एंगल बन रहा है ये सारे राइट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल। आप भले ही कैसे बना दो, ये सारे राइट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सारे राइट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब सारे राइट एंगल एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अरे भैया आपको एंगल इसे तो मतलब है 90 डिग्री ये भी हो रहा है, 90 डिग्री ये भी, भले आप शेप में ना जाओ कि ये छोटा है तो ये अलग होगा, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी राइट एंगल होते हैं क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए हमारा ये जो पोस्टुलेट्स है हमारा 5 नंबर पोस्टुलेट्स है। इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को क्या होता है, दिक्कत होता है, सारे बच्चों को क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है। इसको हम अभी मैं बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है डेफिनेशन कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, फॉल करता है 2 स्ट्रेट लाइन पे, तो उनके सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, उनका सम क्या होता है, उनका सम जो होता है क्या होता है, 2 राइट एंगल से क्या होता है, लेस होता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जिधर से राइट एंगल का जिधर से इंटीरियर एंगल का सम लेस देन हो रहा है किससे, 2 राइट एंगल से, तो अगर उसको हम दोनों लाइन को इनफाइनेटली अगर हम बढ़ाएं तो एक पॉइंट पे क्या करेंगे, वो मीट करेंगे। ये इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। हम इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, फिगर के द्वारा। जैसे क्या कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये ऐसे आपका 2 स्ट्रेट लाइन है, ओके। और यहाँ से एक अनदर तीसरी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं 2 स्ट्रेट लाइन को जब कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन हमारा इंटरसेक्ट करता है तो उनके बीच में एक ऑब्वियसली एक इंटीरियर एंगल हमारा बनता है।
ठीक है, इंटीरियर एंगल हमारा बनता है। तो ये जो हमारा इंटीरियर एंगल बना है, ठीक है, ये जो हमारा इंटीरियर एंगल बना है, इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो कह रहे इनका सम इस साइड का, मतलब इनका सम अगर दो राइट एंगल मतलब 180 डिग्री से लेस होता है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 राइट एंगल भी लिख सकते हैं आप, 2 राइट एंगल, अगर ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है, कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक तीसरी स्ट्रेट लाइन अगर फॉल हो रही है, तो उनके सेम साइड का मतलब इधर का, ठीक है, अगर इनके इंटीरियर एंगल का सम लेस है 180 डिग्री से, तो अगर ये जो दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है, अलग अलग लाइन है, इसको आप बढ़ाओ ऐसे इनफाइनेटली रूप से, ठीक है, आप ऐसे बढ़ाओ, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा, जाके ये मीट करेगा इस जो एक्जियोम्स, सॉरी, जो पोस्टुलेट्स आपका 5 है, वो इसका मतलब आपका यही है। ठीक है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को प्ले फेयर एक्जियोम्स के नाम से क्या होता है, प्ले फेयर एक्जियोम्स के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, यही सेम है कि जब दो डिस्टिंक्ट लाइन, ये हमारे दो डिस्टिंक्ट लाइन, कोई तीसरी एक लाइन है जो क्या कर रही है, कट कर रही है, तो उनके सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री से लेस है, तो जो दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है अगर उसको इनफाइनेटली हम क्या करें, मिलाएं पीछे, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो एक पॉइंट पे क्या करेगा, मिट करेगा। ठीक है, और इसी को प्ले फेयर एक्जियोम्स के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा पोस्टुलेट्स नंबर 5 है। कौन सा है ये, पोस्टुलेट्स नंबर आपका 5 है। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो टॉपिक पहले लिखा है कि जो आपका 5th पोस्टुलेट्स था उसके दो इक्विवेलेंट मतलब उसी से रिलेटेड आपके उसी से रिलेटेड कुछ और दो पोस्टुलेट्स थे। तो कौन सा, तो इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट्स क्या था, कह रहा है फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन यम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। अब इसका मतलब क्या कह रहा है, जैसे कोई लाइन है, फॉर एग्जांपल क्या है हमारा, एक एल लाइन है, और कह रहे एक पॉइंट पी है जो लाइन एल पे नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, तो क्या कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन यम पासिंग थ्रू पी। तो यम से अगर हम कोई लाइन ऐसे पास करें तो यम, तो जो यम होगी वो एल के क्या होगी, पैरेलल होगी। इस पोस्टुलेट्स का मतलब ये हुआ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिकॉल करता हूँ। कह रहा है फॉर एवरी लाइन एल, ये हमारा कोई लाइन एल है और एक पॉइंट पी है हमारा जो एल पे नहीं है, तो इस पॉइंट पी से एक लाइन क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ करेंगे यम, जो यम पैरेलल होगा किसके, एल के। इसका मतलब यही हुआ आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा इक्विवेलेंट वर्जन निकला वो क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन, मतलब एक लाइन यल है हमारा, ये कुछ पी ले लेते हैं और इसको क्यू ले लेते हैं। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इसको इंटरसेक्ट मतलब ये जो लाइन पी है लाइन क्यू को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे। तो ये कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता है सेम लाइन के। ठीक है, एक दूसरे के कहने का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के लाइन पैरेलल हो ही नहीं सकते। और एक पॉइंट से, अगर मैं एक और तरीका बोलूँ मैं, ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन अलग अलग, यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट का मतलब है दो अलग अलग लाइन, तो एक लाइन यल है और एक लाइन ये हमारा जो पॉइंट पी पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे के पैरेलल हो ही नहीं सकते। यम इज नेवर पैरेलल टू यल। ठीक है, और इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन यस के क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एक पॉइंट से, ठीक है, केवल एक यूनिक लाइन मतलब केवल एक ही लाइन क्या कर सकते हैं हम यस के ड्रॉ कर सकते हैं, आर। तो आर क्या हो सकता है, पैरेलल टू यस। ये केवल आपका कौन सा होगा, एक यूनिक लाइन हमारा होगा आर,
जो यस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, और दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी नेवर पैरेलल, वो कभी पैरेलल हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या हो सकता है, वो पैरेलल कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, एक दूसरे का पैरेलल हो ही नहीं सकते। और जो एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट से इस लाइन एल के पैरेलल जो यम ड्रॉ किया गया, केवल एक ही ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ये जो इक्विवेलेंट पोस्टुलेट्स था हमारा, ये इसमें यही बताया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पोस्टुलेट्स कवर किया, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ पोस्टुलेट्स कवर किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।